Good morning, students of class 6. Today we have learned about a new chapter of maths. This is a chapter number 6, integer, in your book. Student, in this chapter we have learned about many kinds of number and we have learned about the integer. So first of all, we understand what is the इंटीजर्स की इंटीजर्स होते क्या है. जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि वी हैव द नंबर लाइक काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यू नो दीज आर द काउंटिंग नंबर. बट नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं मैथ्स में, तो हम देखेंगे कि मोस्टली जब हम काउंटिंग राइट करते हैं वो 1 से राइट करते हैं, जो कि इन्फिनिट होती है. लेकिन आज हम नंबर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. वो कैटेगरीज क्या है? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर. हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा. तो यू नो कि जब हम नंबर्स को किस फॉर्म में राइट करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम नंबर्स को 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम काउंटिंग में करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड एज ऑन. कि जब हम नंबर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से राइट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम नंबर्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर. बट वैन वी, अब हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. इफ़ वी इंक्लूड जीरो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर एज नोन एज होल नंबर. लेकिन स्टूडेंट, जब हम नंबर्स को राइट करने से पहले लाइक हमारे जो नेचुरल नंबर्स है, काउंटिंग जो है हमारी लाइक 1 2 3 4, अगर उससे पहले हम क्या राइट करते हैं? ज़ीरो. मतलब इस सीरीज़ में हम नंबर्स में एक और नंबर ऐड कर देते हैं विच इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो. तो अगर हम ज़ीरो से डिजिट्स को राइट करना स्टार्ट करते हैं लाइक 0 1 2 3 4 आर कॉल्ड अ होल नंबर्स. तो इन दोनों नंबर्स में क्या डिफरेंस है? होल और नेचुरल में वी हैव फाइंड ओनली वन डिफरेंस इन बोथ द नंबर्स. कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसा कि हम हमेशा से हमारी जो छोटी क्लासेस है उससे पढ़ते आ रहे हैं कि हमने आज तक नंबर्स को सिर्फ 1 से 2 3 4 एज ऑन इसी तरीके से राइट करना सीखा है. लेकिन जब हम नंबर्स को सीरीज़ में कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं? 0 1. तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि होल नंबर वही होते हैं जब हम नंबर्स को 0 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग द नंबर फ्रॉम इंक्लूडिंग 0, सो दोज नंबर आर कॉल्ड द होल नंबर्स. बट जब हम नंबर्स को 1 2 3 4 एज ऑन फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर. स्टूडेंट्स, हम क्या बोल सकते हैं कि जितने जो नंबर्स होते हैं लाइक अगर हम नंबर्स को 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, अब आपके सामने क्वारीज आती है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नंबर होल है, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि लाइक अगर आपसे पूछा जाए 1 इज़ अ होल नंबर और नॉट, तो आप क्या बोलेंगे? आप उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि अगर 1 से पहले अगर कोई नंबर लिखा गया हो 0, तो हम उस नंबर से कैसे स्टार्ट करेंगे? होल नंबर. लेकिन जो 0 होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता. अगर हमसे पूछी जाए कि 0 इज़ द नेचुरल नंबर और नॉट, तो यू कैन से नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि होल नंबर्स आर दोज नंबर विच बिगिन्स फ्रॉम द 0. अब हम बात करते हैं, नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द इंटीजर्स. हम यहाँ पे किसको पढ़ने के लिए आए? इंटीजर्स को पढ़ने के लिए. तो हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होता है. स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में जब नंबर्स की बात करते हैं तो आज तक हमने 0 1 2 3 और एज ऑन करते हुए हम लोगों ने नंबर्स पढ़े. बट यू नो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि 0 से पहले भी कोई नंबर होते हैं क्या? 0 से पहले कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर. लाइक आपको बात पता है कि 0 के बाद जो भी नंबर्स हम राइट करते हैं 0 1 2 3 4, ये किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव फॉर्म में. बिकॉज अब आप देखोगे कि जो भी नंबर्स है वो इंक्रीज़ होते हैं. लाइक जैसे 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, 2 इज़ ग्रेटर दैन 0. लाइक अगर हम 10 राइट करते हैं तो 10 इज़ ग्रेटर दैन 0. तो अगर हम नंबर्स को, मान लीजिए योर नंबर इज़ 0, योर होल नंबर इज़ 0, और हम इसे राइट साइड की तरफ लेते हुए जाएंगे, मतलब यहाँ पे जब हम 0 के राइट हैंड साइड कौन सा नंबर आता है? 0. 0 के राइट हैंड साइड कौन सा नंबर आता है? 1, फिर 2, फिर 3. तो हम देखेंगे इट्स गोइंग टू बी इनटू द पॉजिटिव फॉर्म. ये इंक्रीज़ हो रहे हैं. हम जैसे असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते थे छोटे से बड़ा, लेकिन उसी तरीके से ये कौन सा साइड हो गया? राइट साइड. अगर हम 0 के राइट हैंड साइड में नंबर्स को राइट डाउन करेंगे तो वो कौन से इंटीजर्स होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. बट अगर हम नंबर्स के लाइक योर नंबर इज़ 0, लेकिन अगर हम नंबर के लेफ़्ट साइड चलेंगे, आज तक हमने नहीं पढ़ा था ऐसा, बट मैथ्स में स्टूडेंट जैसा होता है, जब हम नंबर को लाइक 0 से जस्ट पहले हमारे क्या आएगा? -1 -2 -3. तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स बोल सकते हैं. सो होल नंबर्स आर प्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज शोन हेयर. एंड स्टूडेंट्स क्या होता है मैथ्स में, इन सभी नंबर्स को
हम किस में राइट डाउन करते हैं, नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर हो गए, होल नंबर और नेचुरल नंबर के अलावा, कि हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर है विच आर द पॉजिटिव नंबर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके अलावा एक नंबर है हमारे नेगेटिव नंबर, दे आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर। लेकिन हम इसे शो कैसे करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस नो स्टूडेंट। इसके लिए हमें क्या होता है, एक लाइन बनानी होती है अपने स्केल से और उसके सेंटर में एक नंबर लिखना होता है विच इज़ अ 0। अब यहाँ पे होल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर को राइट किया जाता है बट स्टार्ट्स फ्रॉम द होल नंबर। सो अब हम क्या करते हैं कि जो नंबर लाइन होती है, लाइक दिस इज़ लाइन, और यहाँ पे मैंने इसके बीच सेंटर में एक नंबर लिख दिया विच इज़ अ 0। वी नो 0 एज द होल नंबर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमने 0 के राइट हैंड साइड, यू नो दिस इज़ द राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, यू नो, और अगर हम इस तरह देखते हैं तो ये सारे नंबर कौन से फॉर्म में हैं, इंक्रीज फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये कैसे फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज 0 से जस्ट पहले क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, -1 -2 -3। बट अगर राइट की तरफ बात करेंगे, नंबर्स देखिए वही 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, बट यहाँ पे जो साइन है वो कैसा साइन है, प्लस का। प्लस मतलब पॉजिटिव, और जो प्लस का साइन होता है राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे नंबर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में हम इसे कौन से साइन से डिनोट करते हैं, माइनस के साइन से। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल चुका है कि जो नंबर लाइन होती है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर्स को प्लॉट करने के लिए हम स्टूडेंट्स नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। और हम हमेशा देखेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वी प्लॉट द पॉजिटिव नंबर एट द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड वी प्लॉट द नेगेटिव इंटीजर्स एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द number line. And student, you always remember that one thing is that कि positive integer is always greater than negative integer। कि लाइक मान लीजिए कि इस लाइन का क्या मतलब है कि पॉजिटिव का जो 1 होगा, यू नो, कि जो पॉजिटिव +1 होगा वो नेगेटिव के -100 से भी बड़ा होगा। वैसे हम क्या देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और 1 में विच नंबर इज़ अ ग्रेटर, तो आप वेरी क्लियर बोलोगे मैम 0 इज़ द ग्रेटर नंबर, बट नॉट नाउ। लेकिन अगर हमारा नंबर -100 है, यू नो इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो माइनस की जो डिजिट होती है वो पॉजिटिव से, चाहे पॉजिटिव का 1 ही हो और माइनस का 100 हो, तो पॉजिटिव 1 इज़ अ ग्रेटर दैन -100। Students, again we recall the 2 rules of the number line. If we move towards the right from the 0, mark on the number line, the value of the number increases. ऐसा मैंने आपको बताया है कि अगर हम 0 से, हमारी कोई लाइन है, नंबर लाइन है, और इसके 0 के बाद हमने उसको राइट हैंड साइड पे मार्क किया है, प्लॉट किया है, तो हम उन्हें कैसे इंटीजर्स बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। If we move towards the left from the 0, mark on the number line, the value of the number decreases. Very clear? 0 से अब हमने यहाँ पे किस साइड में राइट डाउन किए, लेफ्ट हैंड साइड। सो here the number is -1 -2 -3 -4 and -4. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इंटीजर्स को कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2, विच आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ स्टूडेंट, वी हैव लर्न अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। अब हम किसकी बात करेंगे, नाउ वी डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1 की। जितने भी हमने रूल्स पढ़े, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम आगे धीरे धीरे कंसेप्चुअली क्लियर करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर माइंड कि राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट्स क्या होता है, लाइक हिंदी में हमने देखा विलोम शब्द, और इंग्लिश में भी लाइक जैसे डे का नाइट, मॉर्निंग का इवनिंग, तो वैसे ही हम इन्हें कैसे राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन। इंक्रीज इन वेट 30 किलोमीटर नॉट, 326 BC, लॉस ऑफ ₹700, 100 मीटर अबव सी लेवल। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी लर्न कि हम इसके आंसर्स कैसे राइट डाउन करेंगे। For saving our time, I already write answers of it. Now I explain you. The first thing is that increase in weight. अब you know that weight जो है, weight is not the opposite word. Increase का क्या होता है opposite? Decrease. तो we can write as a words कि what is the opposite of this number? Increase in weight. Like 30 kilometers out to north. So we can write it 30 kilometers out. Opposite of BC is the AD. So I write here loss is turn to be as profit. 100 meter above का क्या होगा, below. So here the number is 100 meter below sea level. Now come to the question number 2.
नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन का क्या मतलब होता है? यू नो कि इंटीजर्स 2 काइंड के होते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव आपको बताना है, सेंटेंस को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके लिए हम नंबर्स के साथ कौन सा इंटीजर फॉर्म करेंगे। लाइक द फर्स्ट इज दैट द कि represent the following number as integers with appropriate sign. तो our first question is that student, an aeroplane is flying at a height 2000 meters above the ground. अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे अबाव कैसा वर्ड है, अगर हम इसे बात करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, ओके तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो व्हाट शुड बी राइट हियर? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबाव। तो अबाव हमारे लिए कैसा वर्ड है? एक पॉजिटिव वर्ड है। लाइक अगर हम इंग्लिश में भी बात करते हैं तो व्हाट शुड बी राइट हियर? वी राइट द प्लस 2000 meters. Okay, now a submarine is moving at a depth. अब you know what कि depth होती है और एक वर्ड होता है हमारा height। तो अगर हम depth की बात करेंगे तो depth is a negative word। 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अगर हम डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ के लिए हमें क्या साइन लगाना चाहिए? आई थिंक वी शुड बी राइट द -800 एंड हाउ मच मीटर्स? 800। तो व्हाट हियर वी राइट -800 मीटर्स। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। स्टूडेंट जब हम बैंक में रुपये जमा कराते हैं तो हमारा जो बैंक का बैलेंस होता है वो कैसा होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो यू नो तो आप देखेंगे कि डिपॉजिट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। एंड हाउ मच? अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। तो व्हाट वी राइट द साइन इज +200 विड्रॉल ऑफ रुपीज़। अब आप देखेंगे कि विड्रॉल मतलब होता है निकालना। अगर हमारे बैंक बैलेंस में से हमने कुछ रुपीज़ कम कर दिए तो हमारे लिए वो कैसा सिचुएशन होगी? नेगेटिव। तो उसके लिए हम क्या साइन यूज़ करेंगे? माइनस। विड्रॉल ऑफ ₹700। तो व्हाट वी शुड बी राइट हियर? -700 Student, I hope you like this video. In the next video of this exercise we have do next question of this exercise. Thank you all.